वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह आज पुणे एक और महत्वपूर्ण विषय और बहुत गंभीर विषय लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और वो विषय है शराब का। शराब जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी, लाखों परिवार, उनके परिवार वाले सबको तबाह कर दिया है। एक व्यक्ति शराब पी के अपनी जिंदगी तो खराब करता ही है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है दोस्तों। उसके परिवार की खुशियां, सुख शांति सब कुछ छिन जाता है। वो एक गाना मुझे याद आ गया, गाने के बोल याद आ गए, धो गुट पिला दे साकिया बाकी मेरे पे डोल दे। तो दोस्तों ऐसे जो गाने हैं ना, ये गाने जो हैं कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को, हमारे परिवारों को इस तरह के गाने बर्बाद कर रहे हैं। और धार्मिक देश था भारत कभी, और आज जो है भारत के अंदर ये स्थिति है कि शराब पीने वालों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और शराब पीने वालों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन शराब की वजह से मौत के साए में जो रहने वालों की संख्या, जिनकी मौत रोज होती है, उनकी भी संख्या हजारों में प्रतिदिन होती है। जितना आंकड़ा आप प्रतिदिन कोरोना जैसी महामारी में देखते थे, उससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा जो है दोस्तों वो है शराब की वजह से मरने वालों का। बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। एक छोटी सी लाइन में आप लोगों के आगे और बताना चाहूंगा कि गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। हजारों बह गए और रोज हजारों बह रहे हैं इस बंद पानी के अंदर। शराब जो अपने आप में ही एक, जो जिस शराब का जो मतलब है वो अपने आप में एक जो मतलब बनता है शर प्लस आब। शर का मतलब हो गया शरारत और आब का मतलब हो गया पानी। जिस पानी को पीने से दोस्तों कहते हैं शरारत सूझे, उस पानी को कहते हैं शरारत, शराब। ये जो शराब है ना दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को खराब कर रही है। ये आपकी हंसते खेलते मुस्कुराते हुए कई लोग इस जिंदगी को छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों, जो वो इस लत के साथ लगते हैं, इस नशे के साथ लगते हैं। वो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो मानसिक संतुलन है ना दोस्तों, वो खराब हो जाता है। वो कहीं ना कहीं खुद से जीत नहीं पाते, हार चुके होते हैं वो जिंदगी को। इसलिए वो शराब, कुछ लोग जो है वो शराब की लत में लगते हैं। एक तो गरीब तबका हो गया जो शराब की लत में लगेगा। दूसरा, जो लोग आनंद के लिए शराब पीते हैं, जो जिस तबके को हम मिडिल क्लास या हाई क्लास कहते हैं। उसके बाद अब जो चिंता का विषय है वो दोस्तों कि हमारे देश की कई महिलाएं जो हैं वो शराब के नशे में रहना जिन्होंने शुरू कर दिया, जो शराब की लत में रहना जिन्होंने शुरू कर दिए हैं। बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है इस समय शराब की। हमारे घर की महिलाएं जो पुरुषों को कहती थी या पुरुषों को कहीं ना कहीं वो दूर रखती थी शराब में, आज जो वो महिलाएं, कुछ घरों की वो महिलाएं जो हैं वो शराब के नशे में जिन्होंने अपने आप को डाल लिया है, और जो दिन बर दिन वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ी हैं जिस रास्ते पे चलने के लिए घर के पुरुषों को मना किया जाता है। तो बहुत गंभीर है। घर की महिलाएं जो हैं वो घर को संवारती हैं, घर की महिलाएं जो हैं वो घर को एक मंदिर बनाती हैं। और दोस्तों मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है, इस शराब को छोड़ दीजिए। तो मेरा जो तरीका है समझाने का वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ शराब का। आप लोग जो है दोस्तों ये शराब की बोतल पीते होंगे, इसको मेरे ख्याल से अद्दा कहते हैं, जिसकी मार्केट में कॉस्ट जो है मेरे ख्याल से 180 या 100, इसकी जो मार्केट में कॉस्ट है वो एक ही होती है दोस्तों। और एक ये बोतल है दोस्तों जिसको पौवा कहते हैं आम जो लैंग्वेज में है। ये जो है इसकी जो कॉस्ट होती है वो मार्केट में 100, 125, 150 जो मुझे पता चला है। और एक ये बड़ी बोतल है जो सब यारों दोस्तों के साथ पीते हैं जब महफिल सज जाती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग प्रतिदिन अगर ये दारू पीते हैं तो प्रतिदिन क्या खोते हैं और घर में क्या नहीं लेके जा सकते। तो शुरुआत करते हैं आपके घर में। ये प्रतिदिन अगर आप ये बोतल पीते हैं ना दोस्तों, ये वाली, इस बोतल को अगर आप छोड़ दें तो इतने सेब आप प्रतिदिन अपने घर में लेके जा सकते हैं दोस्तों। ये संतरे आप अपने प्रतिदिन अपने घर में, ये वो फ्रूट्स हैं जो आपकी जिंदगी को ठीक रखते हैं दोस्तों। ये फ्रूट्स हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो प्रतिदिन आप अपने घर में लेके जा सकते हैं दोस्तों। ये ड्राई फ्रूट और ये बोतल चूज आपने करना है दोस्तों। ये बादाम प्रतिदिन और ये बोतल, ये सारी चीजें हम लोग मिस करते हैं दोस्तों। अपने घर में ये चीजें नहीं लेके जा सकते।
एक दिन अगर आप दारू छोड़ते हो ना तो दोस्तों ये सारी चीजें आप अपने घर में लेके जा सकते हैं। और कुछ दिन अगर आप दारू छोड़ दें तो सोचिए आपके घरों में जो बीमारियां होती हैं वो कैसे दूर होगी। आपका जीवन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित जीवन हो जाएगा। घर के अंदर ये सारे फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपके घर की महिलाएं, क्या चाहिए महिलाओं को? कुछ नहीं चाहिए महिलाओं को। अगर आप ये सूट घर की महिलाओं को ला के दे दें, कितने कॉस्टिंग होती है? 400, 500, 600, 700। अगर आप कुछ दिन दारू छोड़ देंगे तो ये सूट अगर आपके घर की महिलाओं के पास जाएगा, आपकी माँ हो, बेटी हो, बहू हो, आपकी बीवी हो, तो कितना खुश होंगी। दोस्तों आप क्या मिस करते हो आपको मालूम है? ये खिलौने हैं दोस्तों, ये खिलौने, ये बच्चे जो है इन खिलौनों से खेलते हैं, क्या लेके जाएंगे? ये बच्चे जो हैं वो खिलौने, ये बच्चे ये मांगते हैं, आपका परिवार ये मांगता है, ये खुशियां मांगता है, छोटी छोटी खुशियां मांगता है दोस्तों। तो ये खुशियां तो आप अपने परिवार में दे सकते हो। क्या रखा है इन बोतलों में? क्या है? सिर्फ और सिर्फ तबाही है दोस्तों। छोड़ दीजिए इन बोतलों को। आपको नहीं मालूम आप क्या खो रहे हो। शराब के नशे में आप क्या खो रहे हो। छोटी छोटी खुशियां आपके घर के अंदर मायने रखती हैं दोस्तों। तो कोशिश ये कीजिए इस शराब के नशे से दूर होइए। वीडियो के अगले चरण में आपको बताएंगे शराब पीने के दुष्प्रभाव आपके जीवन में क्या आ सकते हैं और आप क्या खोते हो। शारीरिक रूप से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं दोस्तों। आप लोगों की ज़िंदगी में आर्थिक दिक्कत आती है, आप लोगों की ज़िंदगी में सामाजिक दिक्कत आती है, आप लोगों की ज़िंदगी में स्वास्थ्य की दिक्कत आती है। तो आर्थिक रूप से भी आप कैसे मजबूत हों, स्वास्थ्य के लिए भी आप कैसे मजबूत हों, वो सामाजिक रूप से आपका जीवन, आपका ताना बाना कैसा बुना जाए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है दोस्तों। अपने आप को बर्बादी की ओर मत लेके जाइए। मैंने कई घर बर्बाद होते हुए देखे हैं, कई घरों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। छोटे छोटे बच्चे रुल जाते हैं जब आप लोग दारू के नशे में चले जाते हो। तो एक गुजारिश है, ये दारू का नशा बंद कर दीजिए, शराब का नशा, ये महुआ का नशा, ये बंद कर दीजिए दोस्तों। ये गुजारिश आप लोगों के आगे। देश को लेके जाना, बहुत आगे तक हम लोगों को जाना है। अगर देश को एक बढ़ती हुई ताकत की ओर देखना चाहते हैं ना तो दोस्तों इन छोटी छोटी शराब के नशों को छोड़ दीजिए। अपने परिवार को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हो उसको छोड़ दीजिए। शराब सिर्फ और सिर्फ घर तबाह करती है, परिवार तबाह करती है, समाज बर्बाद करती है या देश बर्बाद करती है। इसने कभी किसी का अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों इस शराब के नशे से अपने आप को दूर रखिए, अपने परिवार को एक नई जिंदगी दीजिए। अगर आप लोग अपने परिवार के लोगों को अपने साथ मिलाएंगे तो आप इस शराब के नशे से दूर हो सकते हैं। शराब सिर्फ और सिर्फ आपको बीमार कर रहा है, आपको नशे की लत दे रहा है, और उस नशे की लत से दूर होना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि मैं एक सिख हूँ, तो लोग कई बार कह देते हैं कि आप एक सिख हो के दारू नहीं पीते। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ सिख धर्म के अंदर दारू पीने की साफ साफ शब्दों में मनाही है, और दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये कहता हो कि शराब पीने की इजाजत है। शराब के दुष्प्रभाव क्या शरीर के ऊपर पड़ते हैं, इस विषय को आज हम लोग लेकर चले हैं और जानेंगे कि सबसे पहले सनातन संस्कृति शराब के ऊपर क्या कहना चाह रही है। और हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं वो हैं संजय गुप्ता जी, जो वैद्य हैं बहुत बड़े। और हम संजय गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि शराब के जो प्रभाव हैं वो शरीर के ऊपर क्या पड़ते हैं और सनातन संस्कृति शराब के ऊपर क्या कहती है। तो संजय भाई, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि शराब जो है वो शरीर के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव डालती है इसके विषय में, और सनातन संस्कृति जो है वो शराब के ऊपर क्या कहना चाह रही है। जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है और बहुत ही वो पवित्र रही है। मानवीय संवेदनाएं, मानवीय सभ्यता और मानवीय गुणों के लिए शराब एक जहर का काम करती है। शराब सबसे खराब कही गई है, और ये भी कहा गया है जिसने पी ली शराब वो तो हो गया खराब। और ये भी कहा गया है कि पान तंबाकू खाते हैं सुरापान से हेत, ये सब तो ऐसे गए जैसे कल्लर खेत बंजर जिसमें कुछ नहीं उगता। तो इसमें क्या है कि परिणाम क्या है। शराब का जो परिणाम है, रोग, कलह, हिंसा, आतंक, गरीबी और मौत। रोग, कलह, हिंसा, आतंक, गरीबी और मौत। सुरापान एक दुर्व्यसन है, बुरा व्यसन है, फैल रहा चहु ओर। सुरापान एक दुर्व्यसन है, फैल रहा चहु ओर। मोह निशा छाई, यहाँ कहते हैं कि मोह निशा जग सोवनहारा, देखत स्वप्न विभिन्न प्रकारा।
जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब भोग विलास विरागा। तो मोह निशा छाई, यहाँ कब आएगी भोर। ये भोर कब आएगी, क्योंकि हमारे संतों और ग्रंथों की वाणी को भी लोग भूल रहे हैं, और उस वाणी का ना कहीं स्कूलों में शिक्षा है और ना ही उसके ऊपर जो है विचार विमर्श और मंथन होते हैं। अब सन लगभग 91 की बात है, मैं कॉलेज में था, दीपावली की रात थी। दिल्ली में शराब पीने से लगभग 300 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। एक बात अभी क्या है कि एक टीवी में भी इस टाइप के प्रचार आते हैं जो हमारी मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति, मानवीय संवेदनाएं, मानवीय गुणों, सनातन संस्कृति के विनाश के जो है जिम्मेदार हैं। अभी टीवी में आपने देखा होगा भाई जी, तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जो पतन हो जाता है, वैचारिक पतन हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति शराब, मांसाहार, जुआ, जो है ये बलात्कार जैसी घृणित जो है कृत्य वो करने लगता है। ऐसा हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, संतों ने भी कहा है। और आप विचार करके देखें, क्योंकि विचारा परमं ज्ञानम, विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है। शराब जो है वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है। सर का अर्थ होता है बढ़ी हुई बुराई, बढ़ा हुआ उपद्रव, फसाद। आब यानी कि पानी। तो ये जो आब क्या है कि ये पानी की शक्ल जरूर है, इसकी पानी जैसी दिखती जरूर है, लेकिन इसमें आग है। पानी में तो आग नहीं होती, पानी तो शीतलता धारण करता है। शराब में आग कैसे होती है? आप एक प्याले में शराब डाल लें और उसके पास माचिस की तिल्ली जला के ले जाएं, क्योंकि सिप्रीट होता है ना, सिप्रीट भी में भी अल्कोहल होती है। शराब का मुख्य आधार भी अल्कोहल होती है, तो ये मुख्य इसका आधार अल्कोहल होने से ये आग है। और आपने देखा होगा कि शराबी कई बार कहता है कि मैं साथ में ये खा लूं, मैं साथ में ये खा लूं, वरना ये मेरे लिवर को खा जाएगी, वरना ये हार्ट को खा जाएगी, या मेरी आंतों को खा जाएगी। ये जो है जब उसको पता है कि जब ये इतनी हानिकारक है, तो एक आदत उसकी ऐसी पड़ जाती है मद्यपान की, उस आदत को वो छोड़ नहीं पाता, और उसको पता है कि मेरा सर्वनाश हो रहा है। और आदत पड़ती कैसे है? थोड़ी सी तो ले ले भाई। अब विवाह शादी का है, विवाह शादी में दूसरे के घर का नाश करने के लिए विवाह किसी का हो रहा है, पवित्र एक बंधन होता है, वहां पे सप्तशती यज्ञ होना होता है। यज्ञ में क्या है, देवताओं का और ग्रहों का, पितरों का आह्वान किया जाता है। लेकिन अगर वहां पे शराबी बैठे हुए हैं तो देवता, पितर और श्रीमन यज्ञ पुरुष भगवान क्यों आएंगे? शराब का जो दुष्प्रभाव है वो शरीर के ऊपर क्या पड़ता है? शरीर के कौन कौन से अंग पे क्या क्या प्रभाव शराब का पड़ता है? शराब का जो दुष्प्रभाव है हमारे प्रत्येक अंग पे जो है ना बहुत ही घातक पड़ता है। छंदोदय उपनिषद में भी 5वें अध्याय के 10वें खंड में शराब को सभी पापों का बाप कहा गया है। 5 महापापों में शराब महान मुख्य पाप कर्म बताया गया है, क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति बाकी सब पाप करने में शर्म नहीं करता है। ऐसा एक दिवालिया बैंक की संज्ञा दी गई है शराबी को कि जो धन, चरित्र, आत्म संयम, सुख शांति, अपने बच्चों की खुशी, आत्म वैभव का नाश करके वो दिवालिया हो जाता है। समाज में उसका सम्मान भी नष्ट हो जाता है। जो उसको साथ में पिएंगे और पिलाएंगे वो भी बाद में ये कहते हैं कि शराबी का हम कैसे भरोसा करें। अतः यही जो है निवेदन भावी पीढ़ी को किया जा सकता है कि शराब ना पिएं। मद्यपान तो मौत का ले आता पैगाम, बंधन तोड़े आपसी और करे बदनाम। ये आपसी बंधनों को तोड़ के बदनाम करता है मद्यपान। मद्यपान अंधा करे, नैन ज्योति को छीन, आंखों की ज्योति भी नष्ट होती है। धर्म कर्म सद्ज्ञान से और करे प्रेम से हीन। प्रेम तो रहता ही नहीं है। और पुरुषों का पुरुषोत्व शराब से करे शराब ये नाश, पर नारी पर धन से और मर्यादा का करता है वो नाश। और अंगों पे प्रभाव की ये बात है कि जो ये इसका जो है लगभग 5वां भाग इसका शराब का जो है 5वां भाग आहार नलिका
लगभग 1/4 1/5 आहार नलिका और अमाशय द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। बाकी भाग उसका आंतों में रहता है। आंतों में जब भोजन के या रस के साथ अवशोषित होती है तो वो खून में जाती है। खून में जाके खून में उत्तेजना करके उत्तेजना को बढ़ा के खून की उत्तेजना को बढ़ा के खून के दौरे को बढ़ाती है। हार्ट की जो सिकुड़ने और फैलने की जो एक कैपेसिटी होती है वो स्थिर होने लगती है, कमजोर होने लगती है। ये हार्ट पे भी दुष्प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है धीरे धीरे मौत के साए में हार्ट जाता है। फेलियर के पूरे वो ये आपने पता होगा कि ये लीवर को ड्राई भी करती है। किसी से पूछना शराब पीने वाले से, और पी के सोता है ना तो सुबह उसका मुंह भी सूखेगा। उसको गर्मी मतलब गर्म भी करती है ये इसकी तासीर गर्म भी होती है, लेकिन गर्म करती है बॉडी को, फिर गर्म करके ये वापस ठंडा करती है। एक बार तो गर्म ज्यादा हो गया सामान्य तापमान से, तब सामान्य ताप से फिर वापस नीचे आया, तो इसी को रक्तचाप का ऊपर नीचे होना, उसी टाइप से ये हो जाता है। तो चौथाई भाग जो आंतों में जाता है वो खून में मिल जाता है और हृदय में पहुंचता है, और हृदय की जो है कोशिकाएं वो उससे जो है कमजोर होती हैं। हृदय की जो कोशिकाएं हैं वो, और हृदय का जो है इसमें हार्ट अटैक, टीबी और इसके भी चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कैंसर के भी चांस बढ़ जाते हैं। लीवर पे क्या प्रभाव डालता है? रक्त वाहिनियों पर प्रभाव पड़ता है। लीवर की वीकनेस आती है। पहले मैं कानों की बता दूं, कानों के पर्दों पे इसका बहुत बैड, एक्चुअली जो हमारी जो सूक्ष्म जो ये होते हैं ना अंग, जो नाजुक अंग होते हैं, कानों पे इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आंखों पे भी आपने पूछा है, आंखों को ये मस्तिष्क को भी प्रभाव करती है। मस्तिष्क ही डिसाइड करता है आंखों से देखने के लिए। आंखों की कार्यप्रणाली, आंखों की जो कार्यप्रणाली होती है उसका एक तंत्रिका तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र को ये डिस्टर्ब कर देती है, तंत्रिका तंत्र को में गड़बड़ी उत्पन्न कर देती है। आंखों में जो रेटिना की जो जैव कोशिकाएं होती हैं उनको ये निष्क्रिय कर देती है। शराब का जो नशा बार होता है तो सूक्ष्म जैविक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को ये नष्ट कर देती है। धीरे धीरे आंखों से दिखना लगभग बंद भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकती हैं, जीभ भी लड़खड़ाने लगती है। और जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर को क्या होता है, जैसे ड्राइवर शराब पी रखी होगी तो सामने जो गड्ढा है ना, वो गड्ढा भी उसको समतल नजर आता है। आजकल ना वैद साहब बहुत जो देखा गया है नौजवानों के अंदर है ना, जो शराब पीते हैं उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पैनक्रियाज के अंदर आती है। हाँ, पैनक्रियाज के अंदर जरूर जो है ना इसकी आएगी। अमाशय, एक्चुअली अमाशय होता है, अमाशय में ये जाती है। तो अमाशय में इसकी जो एसिड्स होते हैं, उस एक होता है एल्केलाइन, एक होता है एसिड, ये हाईली एसिडिक होती है। और अमाशय, हमारा जो बॉडी है वो 70% एल्केलाइन होनी चाहिए, तो ये एसिडिक होने से अमाशय में एसिड को बढ़ा देती है। अमाशय के नीचे ही पेनक्रियाज की आपने चर्चा की है, अमाशय के जस्ट नीचे ही पेनक्रियाज होती हैं। तो अग्नाशय भी इसको हम पक्वाशय हम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो अमाशय में जाके ये अमाशय को ड्राई भी करती है, अमाशय को वीक भी करती है, और अमाशय की जो है ना उसमें एसिड्स को बढ़ा के वहां घाव तक भी हो जाते हैं। मतलब इतनी खतरनाक है शराब? इतनी खतरनाक है, अमाशय में घाव तक भी हो जाते हैं, आंतों में भी घाव हो सकते हैं। उसके बाद ये पेनक्रियाज को इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, पेनक्रियाज पे इसके। और मुख की ग्रंथियां, जो मुख की लार ग्रंथियां वगैरह होती हैं, वो भी धीरे धीरे सूखने लगती हैं। आपने देखा होगा शराबी का मुंह सूखने लगता है, उसको वो पानी वानी मांगता है, जीभ लड़खड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वो भावुक भी हो जाता है, जरा से कुछ कह दो तो रोने भी लग जाएगा। तो भावुक क्या है कि उसकी जो भावना, जो मानसिक जो स्थिति है वो भी उसकी कमजोर हो जाती है। शराब तो बहुत शरारती पानी है भाई ये, और आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रभाव डाल सकता है ये आप लोगों को पता ही है, छुपाने की जरूरत नहीं है। हजारों जिंदगियां इस पानी ने छीन ली, इस शरारती पानी ने छीन ली, और हजारों लाखों जिंदगियां ये रोज लेके जाने वाला है। घर के घर तबाह कर दिए शराब ने, घर के घर तबाह कर दिए शराब ने। दोस्तों, इस शराब के पानी से, इस शराब से जितना दूर हो सके अपने आप को उतना दूर कर लीजिए, नहीं तो आपकी पारिवारिक जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर देगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई अपराध होते हैं तो वो शराब पीने वाले लोग ज्यादा करते हैं। शराब
आपके कहीं ना कहीं आपके चैन को छीन लेता है। शराब अपने सोचने की शक्ति को छीन लेती है। शराब आपको सोचने ही नहीं देती कि आप क्या अच्छा कर रहे हो और क्या बुरा कर रहे हो। और इस शराब ने कई अपराधी दिए हैं। अपराधों की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शराब चलती है तो सबसे ज्यादा अपराध भी जो है वो शराब की वजह से होते हैं। दोस्तों, इस शराब को छोड़ दीजिए। ये शराब सिर्फ और सिर्फ अंधकार देगी आपकी जिंदगी में, उजाला नहीं देगी। दोस्तों, उजाला नहीं देगी। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।